Good morning students, this is computer class 10th Halvasya Vidya Vihar, and today we will start the session 6 of unit 4 part B, and the name of session is internet security. इंटरनेट सिक्योरिटी क्यों चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको इंटरनेट सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए. सबसे पहले इंटरनेट आज इतना इम्पॉर्टेंट है कि विदाउट इंटरनेट यू कांट इवन इमेजिन योर लाइफ, यू कांट इवन कंप्लीट योर सिंगल डे विदाउट इंटरनेट. योर मोस्ट ऑफ द वर्क इवन nowadays in this time, in this difficult time where we are facing COVID-19, internet has become much important as it was earlier. तो इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो हम डालते हैं. पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपकी अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है. वो इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे हम डालते हैं वो सेफ हो, सिक्योर रहे, उसे कोई एक्सेस ना कर पाए, अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर पाए. तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को कोई एक्सेस, अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए हमें इंटरनेट सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है. सिक्योरिटी मेजर्स हमें लेके चलने पड़ते हैं. अब जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर रखना, उसको प्रोटेक्टेड रखना दो लोगों की जिम्मेदारी होती है. एक वो जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जो अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, दैट इज़ वी. मतलब if I am using internet and I am providing any sensitive information on any website, then I am responsible for my information to be safe. अपनी इन्फॉर्मेशन सेफ रखने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ. दूसरा जिम्मेदार है वो वेबसाइट जो सर्विस दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम बैंक का, ऑनलाइन बैंकिंग का एग्जाम्पल लें तो दो लोग जिम्मेदार होंगे सारी इन्फॉर्मेशन, जो यूज़र नेम, पासवर्ड, ट्रांजेक्शन्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रखने के लिए. एक यूज़र जिसका वो अकाउंट है, जो ऑपरेट कर रहा है अकाउंट. दूसरा वो वेबसाइट जो बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही है. मान लो SBI बैंक की आप बात करें तो SBIonline.com. सो दैट साइट, the site that provides the service and the user that uses that service, both are responsible for keeping the information safe and secure. अब क्या करना चाहिए हमें सिक्योर, अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योर रखने के लिए? यू मस्ट टेक मेजर्स टू एंश्योर सिक्योरिटी फॉर. किस किस चीज़ की सिक्योरिटी आपको इंश्योर करनी चाहिए? योर पासवर्ड्स, आपके पासवर्ड सिक्योर रहने चाहिए. कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है बेटा, अगर हम बात करें कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये कॉन्फिडेंशियल है, इसका मतलब सिर्फ अथराइज्ड पीपल उसे एक्सेस कर सकते हैं और कोई नहीं. जैसे कोई भी रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है, डिक्लेयर होने से पहले वो कॉन्फिडेंशियल होता है. ठीक है, मान लो आज आपका 10th का रिजल्ट आना है. ठीक है, आज जब भी वो पब्लिश होना है, पब्लिकली अवेलेबल होना है, उससे पहले वो जो रिजल्ट है, दैट इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल. ओनली अथराइज्ड पीपल कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन. उसके अलावा और कोई एक्सेस नहीं कर सकता. सो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज दैट. कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स ओनली अथराइज्ड पीपल कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए आपको इंटरनेट सिक्योरिटी चाहिए. प्रैक्टिस सेफ मेजर्स ऑनलाइन. ऑनलाइन जो सर्फिंग है वो सेफ रहे, उसके लिए. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर यूज ऑफ पासवर्ड्स. पासवर्ड का प्रॉपर यूज करना चाहिए. मतलब प्रॉपर यूज ऑफ पासवर्ड कैसे हो सकता है? आपका जो पासवर्ड है दैट शुड बी स्ट्रांग इनफ. वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. दैट शुड बी अ मिक्स अप ऑफ लोअर केस, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, मतलब कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और स्पेशल लेटर्स, जैसे डॉलर साइन है, परसेंटेज है, स्टार है. ये इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल लेटर्स भी इंक्लूड होने चाहिए ताकि वो इजीली गेस ना किया जा सके, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स ना हो कि आप उसे याद ना कर पाएं. तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्यों होना चाहिए? कीप योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ. अगर आप अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखते हैं, बहुत सिक्योर रखते हैं, तो उससे क्या होगा? आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कर पाएंगे. प्रोटेक्ट योर ईमेल्स, फाइल्स एंड अदर कंटेंट. प्रिवेंट समवन फ्रॉम ब्रेकिंग इनटू योर अकाउंट. आपका अकाउंट को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा. ये सारी चीज़ें रिलेटेड और बहुत कॉमन, बहुत जनरल है बेटा. कि अगर आपका पासवर्ड बहुत स्ट्रांग है तो कोई आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा. अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाया तो आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका डेटा, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो फाइल्स है वहाँ पे, उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे.
उसके बाद आता है वेज इन विच योर पासवर्ड में बी क्रैक्ड। आपका पासवर्ड किस किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है। समवन्स आउट टू गेट यू। Some people desperately trying to get access to your account might be able to guess your email password and the password recovery option access your other accounts। क्या है बेटा कि कई बार जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो भी या कोई बहुत डेस्परेटली अगर ट्राई करे तो आपका पासवर्ड गेस किया जा सकता है अगर वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है या कोई डिक्शनरी वर्ड है तो इट कैन बी गेस्ड इफ समवन ट्राई वेरी हार्ड। और एक बार एक पासवर्ड आपका क्रैक कर लिया तो एक अकाउंट में एक्सेस हो जाएगा। उस अकाउंट को आपने जिन जिन अदर अकाउंट्स का रिकवरी मेल बना रखा है वो अकाउंट्स भी हैक हो जाएंगे। ठीक है ना, रिकवरी के लिए बनाते हैं ना हम कि एक ईमेल आईडी है, दूसरा ईमेल आईडी आपने रिकवरी आईडी बना रखा है उसका कि इन केस दैट फेल्स तो आप उस दूसरी आईडी से उसे रिकवर कर सकें। तो अगर if someone tries desperately by guessing your passwords then in this way your passwords can be cracked। दूसरा है you become the victim of brute force attack। brute force attack क्या होता है बेटा, ये आपने कैप्चा देखा है कभी? कैप्चा होता है जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं या कोई भी जहां इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं वो आपने देखा होगा एक छोटा सा सिंबल होता है, टेढ़े मेढ़े लेटर्स बने होते हैं, आपको वो एंटर करने होते हैं। कई बार कोई इमेज बनी होती है उसके अंदर 2-3 लेटर होते हैं वो लिखने होते हैं, टाइप करने होते हैं ना। एक छोटी सी जगह होती है, ऐसे छोटा सा बॉक्स है, मान लो आपको ऐसे दिखा है 79A1 इस तरह से, तो ये आपको यहाँ टाइप करने होते हैं। दिस इज कैप्चा। कैप्चा का क्या काम होता है? It ensures that the person who is dealing with this website now is not a robot। रोबोट काम नहीं कर रहा है, कोई पर्सन है, कोई ह्यूमन है, या कई बार लिखा होता है आर यू ए ह्यूमन, तो वो चेक करने के लिए। अच्छा, वो चेक करना क्यों है? अगर रोबोट हो तो क्या प्रॉब्लम है? वो ये भी ब्रूट फोर्स अटैक भी उसी से रिलेटेड है। ऐसा रोबोटिक प्रोग्राम, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उनसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। तो ऐसा कोई बड़ा सा प्रोग्राम मान लो मैं बना लूँ किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि वो हिट एंड ट्राई करे जितने भी पॉसिबल वर्ड्स हैं। मान लो 8 लेटर का आपका पासवर्ड है तो 8 लेटर के जितने भी पॉसिबल वर्ड हो सकते हैं सबके लिए सबके लिए ट्राई करे आपका पासवर्ड। हिट एंड ट्राई मेथड होता है। अगर वो सक्सेस हो जाता है तो वो हिट होता है, अगर फेल हो जाता है वो एक मिस होता है। तो these attack work by systematically checking the all possible phrases until the correct one is found। मतलब वो सारे, मान लो 8 लेटर का या 6 लेटर का आपका पासवर्ड है तो 6 लेटर के जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सबको एक एक करके चेक करेंगे, कोई ना कोई तो सक्सेस होगा ही होगा। तो इस तरह का कोई अटैक है, अगर आप उसके विक्टिम बन जाते हैं तो भी आपका पासवर्ड क्रैक हो सकता है। तीसरा पॉसिबल वे क्या है? देयर इज अ डेटा ब्रीच। ब्रीच मतलब होता है किसी नियम का वायलेशन, उल्लंघन। डेटा सिक्योरिटी का एक एक्ट है बेटा कि डेटा, हर वेबसाइट को अपना डेटा है वो सिक्योर रखना पड़ता है। अगर वो यूजर का डेटा कलेक्ट कर रही है तो उस डेटा की सिक्योरिटी उस वेबसाइट की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये एक एक्ट भी बना हुआ है, एक्ट 2018, द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। उसके तहत जो भी वेबसाइट है वो आपकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगी। तो ये है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनीज हर साल बहुत सारे हैकिंग रिपोर्ट करती है, मतलब इतनी हैकिंग हो गई है, इतने यूजर्स के अकाउंट हैक हो गए हैं। तो इन दैट केस ऑल्सो हैकिंग की वजह से भी आपका पासवर्ड है वो क्रैक हो सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट। सो दीज आर द 3 ways योर पासवर्ड कैन बी क्रैक्ड। आफ्टर दैट, चूजिंग अ गुड पासवर्ड। आपका पासवर्ड अच्छा है, इट्स ए सिक्योर वन, उसके लिए आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे कि आपका पासवर्ड डिक्शनरी वर्ड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने जो कैप्चा का बताया उसमें उसका भी वही फंक्शन होता है। कोई रोबोटिक प्रोग्राम आप बना सकते हैं जिसमें वो सारे पॉसिबल डिक्शनरी वर्ड्स के लिए चेक करे। डिक्शनरी में लिमिटेड वर्ड्स हैं, अनलिमिटेड नहीं है। येस, इट कैन बी लैक्स और करोड्स, बट वो लिमिटेड हैं। तो पहले से लेकर लास्ट तक जितने भी वर्ड्स हैं सबके लिए एक एक करके चेक किया जा सकता है। इफ योर पासवर्ड इज अ डिक्शनरी वर्ड तो वो इजीली क्रैक हो जाएगा।
दूसरा, नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं रखनी चाहिए। जैसे कई लोग अपना फादर नेम या मदर नेम या अपना फ़ोन नंबर या फादर फ़ोन नंबर या हाउस नंबर इस तरह से रख लेते हैं। उससे क्या होता है, इफ़ समवन नोज यू देन ही और शी कैन इजीली क्रैक योर पासवर्ड। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कितनी है, बहुत लिमिटेड, उसको अगर सारी इन्फॉर्मेशन को एक एक करके ट्राई करें तो इट इज़ पॉसिबल दैट योर पासवर्ड कैन बी क्रैक्ड। यूज़ लॉन्गर पासवर्ड। पासवर्ड जितना बड़ा होगा उतना ही क्रैक करना उसे मुश्किल होगा। सो टू मेक योर पासवर्ड स्ट्रॉन्गर, योर पासवर्ड, keep in mind the length of your password. It should be long enough. Use phrases to remember complex password. आपने पासवर्ड तो कॉम्प्लेक्स बना लिया, आपने लोअर केस ले लिया, अपर केस ले लिया, स्पेशल लेटर्स भी ले लिए, लेकिन वो ऐसा बना दिया कि वो आपको याद ही नहीं रहता। तो इसलिए पासवर्ड याद भी रखना चाहिए, रहना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि पासवर्ड अपना कॉम्प्लेक्स भी बनाओ, बड़ा भी बनाओ, और ऐसा बनाओ जो इजीली याद रह सके। बड़ा सा फ्रेज बना लो। देखिए, जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है, पासवर्ड फॉर माय साइट। इसने पासवर्ड पी ये कैपिटल लिया है, ई कैपिटल लिया, फर्स्ट और लास्ट लेटर कैपिटल ले लिए, इसने डिजिट भी यूज कर लिए, इसने स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर लिया, और इसको याद करना भी इजी रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये एक फ्रेज है, माई पासवर्ड फॉर माई साइट। ठीक है, तो आपका पासवर्ड आपको याद रहे इसलिए उसको एक फ्रेज की फॉर्म में लिखो, फ्रेज की फॉर्म में। डू नॉट रिपीट पासवर्ड्स ऑन डिफरेंट वेबसाइट। हाँ, अपनी डिफरेंट वेबसाइट पे, मान लो मेरा जीमेल का, याहू मेल का और फेसबुक का, ट्विटर का, सबका पासवर्ड कॉमन है, तो एक पासवर्ड हैक हो गया तो बाकी सारे अकाउंट ऑटोमेटिकली हैक हो जाएंगे। सो डोंट यूज सेम पासवर्ड फॉर डिफरेंट अकाउंट्स। उसके बाद आता है कि नटशेल ने भी कुछ आपको टेक्निक्स दी हैं कि पासवर्ड आप अपना सिक्योर, स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। यूज डिफरेंट पासवर्ड ऑन डिफरेंट सिस्टम्स एंड अकाउंट। अलग अलग सिस्टम पे, अलग अलग अकाउंट पे अलग अलग पासवर्ड यूज करना चाहिए। सिस्टम का मतलब है बेटा, मान लो मैं मेरे कंप्यूटर सिस्टम पे पासवर्ड रख रही हूँ, एक मेरे फोन का पासवर्ड है, एक लैपटॉप का है, कंप्यूटर का है। सो डिफरेंट सिस्टम्स एंड डिफरेंट अकाउंट्स शुड हैव डिफरेंट पासवर्ड। डोंट यूज पासवर्ड्स दैट आर बेस्ड ऑन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये सेम वही चीजें हैं, इनको ये दीज आर गिवन बाय नटशेल, बस इतना ही फर्क है। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेस्ड पासवर्ड नहीं होना चाहिए। यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल, लोअर लेटर, नंबर एंड स्पेशल लेटर्स सो दैट योर पासवर्ड बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। डोंट यूज वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में नहीं होने चाहिए, किसी भी लैंग्वेज की, इंग्लिश की नहीं, किसी भी लैंग्वेज की। डेवलप न्यूमेरिक्स सच एज फ्रेजेस फॉर रिमेंबरिंग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। जो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होते हैं उनको याद रखने के लिए उनको फ्रेजेस की फॉर्म में आपको बनाना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये पासवर्ड के बारे में था कि किस तरह से आपका पासवर्ड क्रैक हो सकता है, कैसे आपको अच्छा पासवर्ड चूज करना चाहिए। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो कैसे पता चलेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर्स दैट ओनली authorized users can get access to the sensitive and protected data। मतलब जो आपका डेटा जिसको आप मानते हो ये सेंसिटिव है या इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इट शुड बी सेफ एंड सिक्योर, वो कॉन्फिडेंशियल है। ये तब पॉसिबल है जब उसे सिर्फ ऑथराइज्ड पीपल एक्सेस कर सकें। जैसे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिन्हें हर कोई नहीं देख सकता है, ओनली प्रिंसिपल और ओनली एडमिनिस्ट्रेटर कैन have access to those documents. Those are confidential documents. Not everyone can see that. कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिकली अवेलेबल होती है, that is not confidential. ठीक है, अब अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यूज आपके सिस्टम में, ये जो हम बात कर रहे हैं ये कंप्यूटर से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे या कंप्यूटर में आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल, सिक्योर, प्रोटेक्टेड कैसे रख सकते हैं। यूज फायरवॉल वेर एवर पॉसिबल। फायरवॉल एक ऐसा प्रोग्राम है, आपके आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उनमें सब में फायरवॉल इनबिल्ट होता है। फायरवॉल एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में जितना भी डेटा आ रहा है या बाहर जा रहा है किसी नेटवर्क से ही आएगा, है ना। आपका ये कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें डेटा जो आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ डेटा वो उसको सुपरवाइज करता है, देखता है कि कोई इलीगल डेटा पैकेट आपके सिस्टम में एंटर ना करे। ठीक है,
Firewall is a program that ensures that no irrelevant or illegal data packet enters your system. आपके सिस्टम के अंदर कोई ऐसा डेटा ना आए, ठीक है. फायरवॉल एक ऐसा प्रोग्राम, फायरवॉल इज अ प्रोग्राम दैट मॉनिटर्स ऑल द कम्युनिकेशंस एंड ट्रैप ऑल इलिसाइट पैकेट्स. जो पैकेट आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. पैकेट मतलब डेटा जो होता है बेटा कंप्यूटर में जो भी इंटरनेट के थ्रू फ्लो करता है वो उसे डिवाइड किया जाता है पैकेट्स में. तो कोई भी डेटा पैकेट है वो इट शुड नॉट बी लाइक इट कुड बी हार्मिंग फॉर योर कंप्यूटर. तो ऐसे डेटा को वो ब्लॉक कर देता है. उसके बाद तो आपको प्रॉपर फायरवॉल का यूज करना चाहिए सो दैट हार्मफुल डेटा कैन नॉट एंटर योर कंप्यूटर. उसके बाद है कंट्रोल ब्राउजर सेटिंग टू ब्लॉक ट्रेसिंग. ट्रेसिंग क्या है बेटा? आप अपने ब्राउजर, जब भी आप ब्राउजर खोलते हैं, कोई भी वेबसाइट आप सर्च करते हैं, तो आपका कंप्यूटर है ना, उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है. कंप्यूटर होता है, उसके दो तरह के एड्रेस होते हैं. एक मैक एड्रेस होता है, एक आईपी एड्रेस होता है. ये मशीन एड्रेस होता है. आपके पास अगर लैपटॉप है तो उसे पलट के देखना, लास्ट में उसको एक 48 बिट्स का होगा या उसे 6 भागों में बांटा होगा और डॉट से सेपरेटेड होगा. 1 2 3 4 5 6. हाँ, ये 48 बिट्स का आपका मैक एड्रेस होता है जो आपकी मशीन को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. आपका जो इक्विपमेंट है, आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. दूसरा होता है आईपी एड्रेस. ये होता है 32 बिट का, 4 पार्ट्स का होता है, डॉट से सेपरेटेड. ये आपके सिस्टम को इंटरनेट पे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. तो क्या होता है, जब भी आप ब्राउजर में वेबसाइट्स को सर्व करते हैं, अलग अलग वेबसाइट को, तो आपकी सर्फिंग हिस्ट्री, मतलब ये यूजर जिसका आईपी एड्रेस ये है, ये सर्व करता है, ये सर्व करता है, ये सर्व करता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन कुकीज के तौर पे स्टोर हो जाती हैं. आपके कंप्यूटर की आईडी, साथ में आपकी सर्फिंग, आपका जो सर्फिंग पैटर्न है, मतलब आपका जो सर्च, जो किस तरह की वेबसाइट आप सर्च करते हैं, आपके इंटरेस्ट के तौर पे कि आपका इंटरेस्ट इस तरह की वेबसाइट्स में है, तो ये इस तरह की आपका एक प्रोफाइल बन जाता है कि ये यूजर नेम यानी ये सिस्टम और ये उसके इंटरेस्ट हैं, ये वेबसाइट वो सर्च करता है. तो इस तरह का प्रोफाइल बना के रख लेते हैं. उस प्रोफाइल को कुकी बोलते हैं. तो कुकीज बना लेते हैं. कई थर्ड पार्टी भी होती हैं जो कुकीज बना लेती है और उस हिसाब से आपके पास एडवर्टीजमेंट या वेबसाइट्स अपने आप खुलती रहती हैं. वो ना हो, ऐसा ना हो, इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में जो ट्रेसिंग है उसको ब्लॉक कर देना चाहिए कि वो आपके सिस्टम को ट्रेस ना कर पाएं. ठीक है, कुकीज जो थर्ड पार्टी कुकीज हैं वो आपके सिस्टम को ट्रेस ना कर पाएं और आपके लिए अलग से प्रोफाइल, सर्च पैटर्न का प्रोफाइल ना बना पाएं. ठीक है, ये आपको करना चाहिए. यू कैन टर्न योर डिफॉल्ट ब्राउजर सेटिंग टू एक्सक्लूड कुकीज, especially third party cookies, since they can be used to build up detailed profile of your surfing pattern over time. ये यहाँ से आप इतना कर सकते हैं. that is more than enough. उसके बाद है ब्राउज प्राइवेटली वेरेवर पॉसिबल. जहाँ भी पॉसिबल हो, जब भी पॉसिबल हो, आपको प्राइवेटली ब्राउज करना चाहिए. यानी आप जब भी ब्राउजर यूज करें उसमें सेटिंग होती है बेटा होम, पब्लिक, प्राइवेट. तो प्राइवेट ब्राउजिंग करनी चाहिए ताकि आपका वही अगेन सेम थिंग कि आपका जो थर्ड पार्टी कुकीज है वो आपका प्रोफाइल ना बना पाए. बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट. इंटरनेट पे जब भी आप इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं, चाहे वो सोशल वेबसाइट हो, चाहे वो कोई ब्लॉगिंग साइट हो या कोई भी हो, जब भी आप न्यूज़लेटर में या मेलिंग लिस्ट में जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, इसे शेयर करना हार्मफुल नहीं होगा. ठीक है, सो वाइल पोस्टिंग एनी इन्फॉर्मेशन बी केयरफुल दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर बाय एनीवन. एक बार मैंने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी तो वो कोई भी यूज कर सकता है. ये चीज को दिमाग में रख के आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे पोस्ट करनी चाहिए. एंश्योर सेफ साइट्स वाइल एंटरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन. जब भी आप कोई वेबसाइट खोलें और उसमें आपको कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन डालनी पड़े तो उस साइट के लिए ज़रूर इंश्योर हो जाए कि ये साइट सही है, वेबसाइट सही है, ऑथेंटिक है. जैसे मान लो मैं इंटरनेट बैंकिंग कर रही हूँ और मैंने वेबसाइट खोली और मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे रही हूँ अपने बैंक अकाउंट का, तो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. उसके लिए मुझे इंश्योर करना चाहिए कि जो वेबसाइट मैंने खोली है वो ऑथेंटिक है. कई बार
ऐसी वेबसाइट भी होती हैं जो बिल्कुल सेम दिखती हैं, वो होती हैं फिशिंग के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन हैक करने के लिए, स्टील करने के लिए। तो ये उसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे मान लो वो है जो ऑथेंटिक है वो है www.sbionline.com, और जो कॉपी है उसकी दिखने उसी के जैसे दिखने वाली वो ऐसे हो सकती है www.sbi.online.com। ठीक है, तो देयर कैन बी अ माइनर डिफरेंस। तो एक तो आपको वेबसाइट का यूआरएल प्रॉपरली इंश्योर करना चाहिए कि वो सही है। दूसरा, जब भी आप क्रूशियल इन्फॉर्मेशन डालें तो जो आपका यूआरएल बॉक्स होता है जहाँ पे आप ये यूआरएल डालते हैं, जैसे www.scienceabc.com, तो इस तरह से जब डालें उसमें जब भी आप क्रूशियल इन्फॉर्मेशन डालें, ये आपका यूआरएल बॉक्स है जहाँ पे आप वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, वहाँ पे HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, अगर सिर्फ HTTP है वो सिक्योर नहीं है, HTTPS है तो वो सिक्योर है, और उसके साथ साथ ये पैडलॉक का साइन भी होता है, वो ये लॉक्ड है। अगर ये लॉक्ड है तो मतलब ये साइट सिक्योर है। अगर ये अनलॉक्ड है, कईयों में आपने देखा होगा लॉक ब्रोकन होता है, इस तरह से या तो लॉक खुला होता है या इस तरह से ब्रोकन होता है या होता ही नहीं है, तो दो साइट्स आर नॉट सिक्योर, उन पे आपको क्रूशियल इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए। नेक्स्ट है केयरफुली हैंडल ईमेल्स। ईमेल्स को आपको केयरफुली हैंडल करना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको, पहले बात तो कोई भी ईमेल आपके पास आता है तो रैंडमली, अगर आप सेंडर को नहीं जानते हैं तो उसे ओपन नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आप ओपन करना चाहते हैं उसे, तो एटलीस्ट उसमें जो अटैचमेंट है उसको ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वायरसेस हैं वो ईमेल अटैचमेंट के साथ, आपके वायरस हैं या वर्म हैं या स्पाईवेयर है, वो उसके साथ अटैच होके आते हैं जो आपके सिस्टम में एंटर कर जाते हैं अगर आप अटैचमेंट खोलते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट है डू नॉट गिव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क से मतलब है इसका फ्री वाईफाई, जितने भी फ्री वाईफाई हैं, वाईफाई, उन पे आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या क्रूशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द वायरलेस नेटवर्क हैं दे आर नॉट इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या है? जो ये HTTPS होता है ना बेटा, ये इनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है, मतलब आपका जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो एक इनक्रिप्शन के बाद जा रहा है, मतलब सिक्योर होने के बाद जा रहा है। तो इनक्रिप्टेड नहीं है तो सिक्योर नहीं है, ठीक है। इसलिए जो ये इतना कर लेना, मोस्ट ऑफ द फ्री वायरलेस नेटवर्क्स आर नॉट इनक्रिप्टेड एंड हैंस द इंफॉर्मेशन ऑन इट कैन बी टैप्ड एंड यूज्ड फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पजेज, यानी फ्रॉड के लिए यूज हो सकती है आपकी इन्फॉर्मेशन। जो भी फ्री वायरलेस नेटवर्क्स हैं उन पे आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स। जो भी पब्लिक कंप्यूटर्स हैं पब्लिक प्लेस पे, जैसे इंटरनेट कैफेज हैं, वहाँ पे आपको उनको यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। फिर भी आपको यूज़ करना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ब्राउज प्राइवेटली, मैंने बताया था यहाँ भी कि प्राइवेट, पब्लिक और होम होता है, उसमें आपको प्राइवेटली ब्राउज करना चाहिए ताकि आपका ब्राउजिंग पैटर्न वहाँ स्टोर ना हो पाए। डोंट सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। कई बार आता है ना, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो पूछता है ब्राउजर कि आपका पासवर्ड सेव करना है क्या, तो पासवर्ड सेव मत करना। नेवर सेव पासवर्ड्स व्हाइल वर्किंग ऑन ए पब्लिक कंप्यूटर, सेम है ये बात। तो अवॉइडिंग एंटरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन ए पब्लिक कंप्यूटर। पब्लिक कंप्यूटर पे अवॉइड करना चाहिए, मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए कि आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना डालें। डोंट लीव कंप्यूटर अनअटेंडेड व्हेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन विद, मतलब जब आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, आपने यूजर नेम पासवर्ड डाल रखा है और उसे छोड़ के कहीं जाए मत, ठीक है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाल के और उसे कंप्यूटर को छोड़ के थोड़ी सी देर के लिए भी कहीं जाए मत, उसे आप टर्न ऑफ नहीं तो एटलीस्ट कंप्लीटली जो आप काम कर रहे थे उसे बंद करके जाएं। डिसेबल द फीचर दैट स्टोर्स पासवर्ड। पासवर्ड स्टोर करने वाले फीचर को डिसेबल कर देना चाहिए। प्रॉपरली लॉग आउट बिफोर यू लीव द कंप्यूटर। इरेज हिस्ट्री एंड ट्रेसेस ऑफ योर वर्क, मतलब जो आपने काम किया है उसकी हिस्ट्री को क्लियर कर देना चाहिए, हिस्ट्री और कुकीज़ को। लास्ट टॉपिक है सेफ्टी मेजर्स ऑनलाइन। जब भी आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर आपको लेने चाहिए? दो तरह के मेजर आप ले सकते हैं, एक्टिव प्रोटेक्शन और दूसरा है प्रिवेंटिव मेजर्स। मतलब एक तो ये कि क्या आपको एक्टिवली करना चाहिए, दूसरा कोई अटैक, सिक्योरिटी अटैक आपके सिस्टम पे ना हो उसके लिए आपको ये प्रिवेंशंस लेनी चाहिए। सबसे पहले
एक्टिव प्रोटेक्शन क्या है? यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स। जो आपके एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर, जैसे वायरस होता है वैसे स्पाईवेयर होता है, मैंने बताया था। स्पाईवेयर क्या काम करता है? आपके सिस्टम में आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, और आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चुरा के और किसी को भेजता है, जो भी उसका, जिसने भी वो आपके पास भेजा है। तो स्पाई से समझ आ गया होगा। तो एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सिस्टम जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होने चाहिए। टाइम पे अपने सिस्टम को इनके लिए स्कैन करते रहना चाहिए। जो भी नया आप डिवाइस अटैच करें, जैसे पेन ड्राइव अटैच करें या हार्ड डिस्क, उनको भी स्कैन करते रहना चाहिए। ठीक है, स्कैन ऑल योर सिस्टम फॉर एविडेंस ऑफ द वायरस ना हो इसके लिए स्कैन करते रहें। कोई भी इन्फेक्टेड सिस्टम अगर आपको नेटवर्क में मिले, मान लो आपके कंप्यूटर्स का कोई नेटवर्क है, 5-6 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, कोई एक सिस्टम भी इन्फेक्टेड मिला तो उसे डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, और जो इन्फेक्टेड सिस्टम मिला है उसे वापस रीस्टोर करना चाहिए, मतलब दोबारा से उसे रीस्टोर कर देना चाहिए। नोटिफाई योर एंटीवायरस वेंडर सो इट कैन इंश्योर इट्स सिग्नेचर डेटाबेस इट अप टू डेट। हाँ, जो भी एंटीवायरस का वेंडर होता है, मतलब मान लो आपने नोर्टन का लिया है या मैकेफी का लिया है, तो जो आपका वेंडर है, एंटीवायरस का जो वेंडर है, उसको इस वायरस के बारे में बता देना चाहिए, ताकि वो इसे अपने डेटाबेस में ऐड कर ले कि हाँ ये नया वायरस है, और उसके लिए एंटीवायरस कोड तैयार करके अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दे। उसके बाद दूसरा है डाउनलोड अपडेट्स रेगुलरली। जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर हैं, उन सब का जो अपडेट है वो रेगुलरली डाउनलोड करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा बेटा, लेटेस्ट जो जितने भी वायरस हैं उनके लिए आपका एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर है वो अपडेट हो जाता है और उनसे सिक्योर हो जाता है। रन फ्रीक्वेंट फुल सिस्टम स्कैन। आपका जो फुल सिस्टम स्कैन है, फ्रीक्वेंटली, वंस इन अ वीक और वंस इन 10 डेज और 15 डेज आपको पूरा सिस्टम स्कैन कर लेना चाहिए, कि हो सकता है नेटवर्क के थ्रू या किसी और डिवाइस के थ्रू आपके सिस्टम में वायरस एंटर ना कर गया हो। उसके बाद है प्रिवेंटिव मेजर्स। क्या प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए? कीप योर सिस्टम अप टू डेट। वही चीज़ है कि आपके सारे सॉफ्टवेयर्स, एंटीवायरस, सब चीज़ें आपको अप टू डेट रखनी चाहिए। यूज़ कॉशन व्हेन डाउनलोडिंग फाइल्स ऑन इंटरनेट से जब भी आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं पहले उसे स्कैन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसमें वायरस हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। डिसेबल कुकीज़ इफ़ पॉसिबल। कुकीज़ को डिसेबल कर देना चाहिए, ताकि आपका जो सर्चिंग पैटर्न है, आपका जो सर्फिंग पैटर्न है, असल में सर्फिंग पैटर्न है, उसका एक प्रोफाइल ना बन पाए। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, रीड दिस केयरफुली। और इसमें बेटा आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें हार्डली 1-2 लाइन्स, ये पॉइंट्स विद 1 और 2 लाइन्स। सेफ्टी मेजर्स में एक्टिव प्रोटेक्शन क्या है उसके पॉइंट्स, और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं उसके पॉइंट्स। ठीक है, थैंक यू।